साल 2025 14 नवंबर का ये दिन संवैधानिक काल में एक ऐसा तिजोरी में संजो कर रखा जाएगा जो पक्ष और विपक्ष हमेशा इस दिन को एक किस रूप में याद करेगा वो जनता तय करेगी। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने इस वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं चुनाव, वो भी अग्रिम पहले ही चुनाव की फैसला से इंटरनेशनल मीडिया चैनल को अपने एग्जिट पोल से पता आम जनता को उसके इर्द गिर्द घूमने वाली वोटिंग से मालूम चलता कि किसी अपने से बनाए गए एग्जिट पोल पर, अर्थात किस प्रकार से एग्जिट पोल तैयार करता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी टॉपिक पे वापस आते हैं। आप सभी चुनाव पर विजय पाने वाले उम्मीदवार को इस 2025 के साल में महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही है, इसके लिए महागठबंधन को भी अपने हार की अग्रिम बधाई। बात करने वाले हैं कि जो विपक्ष नेता राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया करते थे कि इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव में चोरी करवा, इसका वोट चोरी करवा रहे। अरे रुकिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी वोट चोर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी वोट चोर है, पर इस जरा वीडियो को ध्यान से देखिए और गौर से देखिए कि वाकई में कौन चोर है और कौन सही है। ये हम नहीं, बिल्कुल वोट देते देते पीएम का बटन जो है खिया गया, इतना एक तरफा वोट खाली मिला है लालटेन को। यहाँ पर कुछ पर्चियां मिली हुई हैं जिसमें लालटेन की भी पर्ची है, जो विशाल जायसवाल है महाराजगंज के, उनकी पर्ची है। 121 विधानसभा बंद हो गया है, सब टिकट टोटल बंद हो गया, अभी टोटल बंद हो गया और ये तमाम लोग तो और क्या है सवाल। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो बताइए, यह चोरी नहीं तो क्या है? यदि यह चोरी बिल्कुल नहीं है तो यह बिल्कुल पूर्ण रूप से किसी लोकतंत्र की हत्या है। यह लोकतंत्र की हत्या है। एक नहीं, अनेकों जगह से वोट चोरी के मामले सामने आए हैं, जो आपको स्क्रीन पे अलग अलग माध्यम से देखने को मिल जा रहा है, चाहे वो बात अलग अलग क्षेत्रों के क्यों ना हो। इस पर भी हमारे इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार का अभी तक कोई प्रतिक्रिया, जवाब, बयान नहीं आया है। इससे पहले राहुल गांधी के द्वारा लगाया गए एलिगेशन पे उनको एक बयान सामने मिला था, जिसमें उन्होंने बताया था कि यह वोट चोरी का अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस सब देखने के बाद भी हम यही उम्मीद करेंगे कि थोड़ी सी यदि आँख खुल जाए तो इसे देखिए, यह चोरी नहीं तो और क्या है। न पक्ष की बात हो रही है और ना ही विपक्ष की बात नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ हमारे बिहार के महिलाओं ने अपने ही माध्यम से कुछ अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है, तो माताएं और बहनें कृपया ध्यान से सुन। भैया यदि आप वोट राजद को किए हैं या जदयू को किए हैं, आप किसे वापस लाए हैं, ये आपकी मत जान रही है और आपका मन जान रहा है। यदि ऐसा हाँ, यदि सभी लोगों ने वोट किया है या वाकई में उसकी सरकार बन रही है तो बिल्कुल सही है। यदि नहीं तो यह बिल्कुल वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे वापस। ही नहीं, यहाँ लावारिस मिली वीवीपीएटी पर्चियों को लेकर हंगामा हुआ है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। और अगली बात करें तो सासाराम रोहतास स्ट्रांग रूम के परिसर देर रात एक ट्रक पहुंचने पर बवाल मचा हुआ है, जहां आरजेडी ने ईवीएम के हेरफेर का आरोप यदि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा ही नहीं, साथ ही अन्य जगहों से बात करते हैं जहां कैमरा बंद होने की शिकायत सामने। मुजफ्फरपुर यहाँ स्ट्रांग रूम के कैमरा बंद होने की शिकायत दर्ज हुई है और नालंदा समस्तीपुर के साथ नालंदा में वोट चोरी का सबूत होने का दावा आरजेडी के नेताओं ने किया। फुटेज गायब है, कहीं सीसीटीवी बंद कर दिया गया है, 121 विधानसभा बंद हो गया है, सब टिकट टोटल बंद हो गया। अभी सामने प्रतिनिधि या
वहाँ की जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, जो आपको वीडियो क्लिप में साफ साफ दिख रहा होगा। और आरोप भी, चाहे वो पार्टी आरजेडी का हो, जदयू का हो, या प्रशांत किशोर जनसुराज का हो, या बहुजन समाज की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी पार्टी को हो, तो ऐसे लाठीचार्ज करना क्या वाकई में सही है? यदि नहीं तो आप हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक या किसी अलग प्रकार की बातों पे हम अपने मुद्दों को नहीं भटकाएंगे, जैसे हमारे देश की गोदी मीडिया करते हैं। इस पूरे वोट चोरी के मुद्दे को भटकाने के लिए हमारे देश के इंटरनेशनल नेशनल लेवल को जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं, थोड़ा वो भी हम लोग देख लेते हैं। बात कर रहे हैं दिल्ली बम ब्लास्ट। दिल्ली बम ब्लास्ट को मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच हो भी क्या, जिसका कोई हल नहीं होने वाला है। यदि आपको लगता है इसकी हल होगी तो थोड़ा सा वेट कीजिए, पुलवामा की तरह इसका भी कोई समाधान आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगला है हमारे मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र पाजी के निधन की खबर गोदी मीडिया ने दिखा रही है, और एक भी क्लिप, इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि एक भी क्लिप बिहार के वोट चोरी के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दे पाए। इतना ही नहीं, दिल्ली में चल रहे एयर पॉल्यूशन के खिलाफ जो आंदोलन हुई थी, उनमें शामिल प्रोटेस्टर ने जो प्रोटेस्ट किए थे, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। और जनता का यही बोल है कि मोदी बीजेपी को अगर जिताएगा तो उसको ईवीएम ही जिता सकता है बिहार से इस बार। इनको सरकार जाने का भय नहीं है। सरकार जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, बम्मू जो आएगा, इनके कुकर्मों का जो भंडाफोड़ होगा, उसका डर सता रहा कि भैया हमको कहीं तिहाड़ न जाना पड़े।